हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग बहुत डिमांड थी कि सर जेई के बारे में बता दो कि 10th के बाद हम स्ट्रीम कौन सी लेनी है इसके लिए और क्या क्या चीजें हैं। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। आपको इस वीडियो में क्लियर पिक्चर आ जाएगी भाई ऐसे इसमें आखिरकार जेई में होता क्या है। तो पहली चीज तो ये एक चीज आप क्लियर कर लो कि अगर आपको जेई का एग्जाम देना है तो आपको स्ट्रीम जो है वो पीसीएम लेनी। मतलब एक चीज तो पहले से क्लियर कर लो। आपको पता है ना आपके स्कूल में ऐसे स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं कॉमर्स का, ठीक है, पीसीबी, पीसीएम, आर्ट्स का। तो अगर आपको जेई का एग्जाम देना है तो आपको ये चीज क्लियर रखो कि भाई आपको स्ट्रीम जो है वो पीसीएम लेनी है। अच्छा, अब बात करते हैं ये जेई आखिरकार होता क्या है और ये सारी चीजें क्या है। तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन मार्क कि जेई क्या है। तो जेई की फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और सीधी सी बात है, कोई एग्जाम जो होता है जैसे आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो कौन कंडक्ट करवाता है? सीबीएसई कंडक्ट करवाता है। ऐसे ही जेई का जो एग्जाम करवाता है वो करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इस जेई का एग्जाम करवाता है। अच्छा, इसका मोटिव क्या है, मतलब क्या होता है आखिरकार। देखो, जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप स्कूल होते हैं, हर स्कूल में पढ़ाई तो सेम चल रही है ना, मैथ्स की एनसीईआरटी बुक सब में चल रही है, एनसीईआरटी सब पढ़ रहे हो, लेकिन स्कूल डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो और वो स्कूल अच्छा है तो वो एक टेस्ट लेता है आपका। हर स्कूल अपने लेवल पे एक टेस्ट लेता है। फिर उसके बाद आपको देखा जाता है एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है। ऐसे ही जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हो कुछ कोर्सेज में, कुछ कोर्सेज कौन से, बीई हो गया, बीटेक हो गया, बी आर्किटेक्चर हो गया, ये जो कोर्सेज हैं। अब देखना, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपकी सराउंडिंग में एक एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे स्कूल हैं, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, ठीक है, बहुत सारे स्कूल हैं, सब में वही मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, वही फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, इसमें भी पढ़ाया जा रहा है, इसमें भी वही मैथ्स है, इसमें भी वही मैथ्स है, सारे सब्जेक्ट सब में है। लेकिन आप चाहते हो पर्टिकुलर बी स्कूल में एडमिशन लेना क्योंकि आपको लगता है कि बी स्कूल बहुत अच्छा है आपके पूरे एरिया में। तो वैसे ही अगर आपको ये कुछ कोर्सेज करने हैं बीटेक, आपको पता बीटेक में मतलब बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, एक दो ब्रांच होती, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लो, चाहे आप केमिकल इंजीनियरिंग कर लो, चाहे सीएस कर लो, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप सीएस कर सकते हो, आईटी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीजें बीटेक आपको पता है ये सबसे ज्यादा है। बीई ये सेम ही रहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना है तो उसके बारे में स्टडी करो कि यार तुम इस फील्ड में जाना है, या आपको इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना है। तो अब बीटेक की बात करें चाहे बी आर्क की बात करें, या करने को कहीं से कर सकते हो, तुम्हारे आसपास ही बहुत सारे कॉलेज होंगे। नोएडा में, दिल्ली में, बैंगलोर में, हर जगह बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे, मतलब तुम्हें हर जगह ये कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे कि जैसे स्कूल में ना, जैसे आपके एरिया में बहुत सारे स्कूल हैं तो वहां पे भी वही सब चल रहा है, सिलेबस सबका सीबीएसई का। तो वैसे कॉलेज में भी वही सब चल रहा है। लेकिन फिर ये जेई क्या है, तो जेई आपका क्या है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन का रास्ता। आया समझ में, जैसे स्कूल हमें ये वाला चाहिए ना, तो इसके लिए क्या एक एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो जेई क्या है, अपने इंडिया के जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट हैं, तो वो कॉलेज मिलते हैं आपको जेई एग्जाम को देकर। समझ में आ गई बात। यानी कि ये जो कोर्सेज हैं जो आप, जिसकी ये मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे कोर्सेज जो हैं करने को आप कहीं से भी कर लो, आपके आसपास बहुत सारे कॉलेज होंगे, ठीक है, सिलेबस भी आप वही सब पढ़ोगे, लेकिन जो अच्छे कॉलेज होती। अच्छा, अच्छे कॉलेज क्या क्या मतलब है, सीधी बात है, अगर आप कॉलेज में पढ़ोगे तो आपको क्या चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए ना। प्लेसमेंट आपको अच्छी मिले, आपको उसकी वैल्यू अच्छी मिले, कल के दिन जॉब लेने जाओ तो आप कह पाओ देखो मैंने यहां से किया है। तो इन वैल्यूज की वजह से, यानी इन सबकी वैल्यूज की वजह से, तो आपका ये जेई एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि अगर आप 12th में हो और अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है मान लो, ठीक है, बीटेक करना है, बी करना है, तो आप चाहोगे कि अच्छा कॉलेज मिले, उसके लिए बच्चे जेई एग्जाम देते हैं। आई होप आपको क्लियर पिक्चर आ रही होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनमें आपको एडमिशन लेना, बाकी करने को आप कहीं से भी कर सकते हो। जैसे आईआईटीज हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में 23 है। एनआईटीज हो गए, ठीक है, 31 है। ट्रिपल आईटी हो गए, वो 25 है। कुछ सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं जो जो 19 है। तो ये जो है ये आपको मिलते हैं जेई एग्जाम को देने के बाद। लेकिन इतना आसान रास्ता नहीं है, ठीक है। अभी आप बात करते हैं कैसे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद समझते हैं कि जेई, जब ये कॉलेज मिलने के लिए रास्ता क्या है, क्या क्या करना होता है। तो सीधी सी बात है, आपको जेई एग्जाम देना होगा, लेकिन इसका एक एग्जाम नहीं होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जेई मेंस और जेई एडवांस। यानी क्या कि भैया तुम लोग सब लोग पेपर देना चाहते हो जेई का, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बता दूं जेई मेंस के लिए लगभग मैं हर साल 10 से 15 लाख के बीच में बच्चे अप्लाई करते हैं। सोच लो कितना टफ कंपटीशन है, 10 से 15 लाख, 12 लाख नॉर्मल मान लो जाते हैं,
फिर भी मैं एक एवरेज मान लेता हूँ 10 से 15 लाख के बीच में हर साल अप्लाई करते हैं जेई मेंस के लिए। यानी कि पहले क्या होता है, आपने मूड बना लिया कि आपने पीसीएम ले रखा है, आपने मूड बना रखा है कि मुझे जेई का एग्जाम देना है। अब क्या होगा, अब आपको ये देखना है कि यार इसका कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जेई मेंस के लिए आपको देखो, आपको चाहिए आईआईटी, सबसे अच्छा होता है आईआईटी। अगर मैं बात करूं इन सब में, अगर देखें तो हमारे पास जो कॉलेजेस हैं ये इतने सारे, तो आपको ये वाला जो कॉलेज है ये सबसे अच्छा है। इस तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, आपको कितने फेजेस में चलना होगा वो देख लेते हैं। मायने में आया जेई लेना है, जेई का मतलब पेपर देना है, तो जेई ऐसे नहीं एक पेपर नहीं लेता है, जेई मेंस होता है और जेई एडवांस होता है। जेई मेंस यानी सबके ओपन टू ऑल, यानी सबको, सब जो बच्चा इंटरेस्टेड है सब बच्चा पेपर देगा, जो कि 10 से 15 लाख हर साल देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, छांटा जाता है ना जैसे अच्छे बच्चों को इस तरीके से, तो फिर क्या होता है जब देख लिया जाता है अच्छा इतने बच्चों ने पेपर दिया, उनमें से 2 लाख के आसपास, 2 या 2.5 लाख भी कभी कभी हो जाता है, मैं एक एवरेज ले रहा हूँ, 2 लाख के आसपास इनको बिठाया जाता है जेई एडवांस के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मैं थोड़ा सा और बता दूं, जेई मेंस का पेपर जनवरी और अप्रैल में होता है। यानी कि अगर आप अभी 10th में, ज्यादातर अपने पास बच्चे जो 10th के हैं, जब आप 12th में होगे ना, तो 12th में जैसे अभी आप अभी इस टाइम की बात करें, अभी फरवरी चल रहा है, तो इसके पहले जनवरी था, तो जनवरी में आप 12th में अगर ऐसे होते तो आप पेपर दे रहे होते, फिर एक अटेम्प्ट आपके पास अप्रैल में होता। हालांकि पिछले साल कोविड के जैसे 4 अटेम्प्ट मिले थे, लेकिन वापस से शायद से 2 हो जाएंगे, लेकिन वो तो चलो अभी आप जब 12th में आओगे तब देख लेना कितने अटेम्प्ट मिल रहे हैं। फिलहाल 2 थे पिछले से पिछले साल तक, अब 4 कर दिए थे कोविड की वजह से, लेकिन ये फिर से शायद 2 हो जाएंगे। और दूसरा जेई एडवांस जो है वो मई में है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। अच्छा, ये मेंस और एडवांस क्या है, मैंने बताया कि जेई मेंस तो सबको देना है, जो भी इंटरेस्टेड है, 10 से 15 लाख, उनमें से छांट दिया जाता है जेई एडवांस में 2 लाख लोगों को, वो लोग पेपर देते हैं। उसमें से जितनी सीट्स होती हैं आईआईटी के लिए, अब 23 कॉलेज हैं, अब इनकी कुछ सीट्स होंगी, ठीक है, हर कॉलेज की अपनी अपनी, ठीक है। अगर आपको देखना है कौन से आईआईटीज हैं, तो आप एक बार गूगल पर डाल दोगे, आपको मिल जाएंगे। कौन से एनआईटीज हैं डाल दोगे, मिल जाएंगे। मैं आपको एक बेसिक लॉजिक बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि भाई क्या है ये जेई मेंस एडवांस। बाकी और डिटेल के लिए तो आप गूगल सर्च कर लो भैया कौन कौन से आईआईटीज है, कौन क्या है। तो होता ये है कि जब आप जेई एडवांस क्वालिफाई कर लेते हो, यानी 2 लाख 2.5 लाख बच्चों ने दिया, उनमें से काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग मतलब मान लो 1 लाख लोगों को बुला लिया उसमें से, या 70,000 लोगों को बुला लिया काउंसलिंग के लिए, 1 लाख तो ज्यादा है, 50-60 हजार तक मान लो काउंसलिंग के लिए बुलाया। जितनी सीट्स हैं वो अगर फुल हो जाएंगी तो ठीक है, नहीं हुई कुछ बच गई सीट्स तो कुछ और बच्चों को बुला लिया जाएगा। यानी कि आपको एडवांस क्वालिफाई करने के बाद जो काउंसलिंग होगी उसमें अगर आप जब तक सीट खाली है तब तक आप भर गए तो ठीक है, तो आपको मिल जाता है आईआईटी। यानी कि अगर आप एडवांस क्वालिफाई कर लो, एडवांस के बाद जो भी काउंसलिंग होगी उसमें अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको मिल जाता है आईआईटी। और ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है। अगर आपको एक अपनी मन पसंदीदा ब्रांच चाहिए ना, जैसे मान लो किसी को सीएस चाहिए, सीएस की बड़ी डिमांड होती है, तो भैया बहुत मेहनत करनी होती है, एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लानी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 50,000 रैंक ले आए तो आपको अच्छे कॉलेज में सीएस ब्रांच मिल रही, नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। आप तो सोच सकते हो 12 लाख लोग दे रहा है, फिर उसमें 2 लाख, फिर उसमें से भी हजारों में मतलब आपको काउंसलिंग करनी है। फिर अगर मान लो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल, अब सीधी बात है 2 लाख पेपर एडवांस का दे रहा है, तो सबका तो आईआईटी में नहीं मिलने वाला। आईआईटी में कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, वो फुल हो जाएंगी, खत्म, ठीक है। फिर क्या होगा, जो बच्चे बच गए और जिन्होंने मेंस भी क्वालिफाई कर रखा अच्छी रैंक से, लेकिन एडवांस अच्छी रैंक नहीं आई, क्वालिफाई नहीं कर पाए, अच्छी रैंक से कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, तो वो सारे जो मेंस के बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो बाकी कॉलेजेस के लिए होगी। कौन से कॉलेजेस के लिए, जैसे एनआईटीज हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, इनके लिए काउंसलिंग होगी। आया समझ में? फिर से बता दूं, जेई हुआ, जेई का मेंस हो गया, मेंस से छट के एडवांस का पेपर दिया, एडवांस में अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको आईआईटीज में आपके लिए काउंसलिंग होगी। फिर भी आप बच जाओगे, मान लो कुछ बच्चों को नहीं मिल पाया और यहाँ पे कुछ बच्चे रह गए जो मेंस वाले हैं, जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो सारे बच्चे यहाँ के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको ये पेपर देना होता है। ये पेपर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन का मतलब घर में बैठ कर नहीं देना होता है, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे सोच रहे ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन नहीं, आप जाओगे मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर पे पेपर देना, कॉपी पेन मतलब आपको चलाना है, लेकिन वैसा नहीं कि हार्ड कॉपी आपको पेपर की मिल रही। ये है ऑनलाइन मोड का मतलब, कुछ बच्चे गलत सोच लेते हैं, घर में बैठ के देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज पहले बता दी कि सब्जेक्ट आपको पीसीएम लेना होगा, 13 लाख के आसपास लास्ट ईयर दिए था, 2 लाख के आसपास आपको एडवांस में बच्चे बैठते, यही सारी चीजें हैं। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आखिरकार ये जेई है क्या, ठीक है, क्या है इसका पर्पज, क्या है इसका पर्पज, सिर्फ ये है कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए, बस इतना। लास्ट अगर कंक्लूजन कोई बोले
तो कंक्लूजन यही है कि आपको बेस्ट कॉलेज मिले। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है, यही इसका पर्पज है। बाकी जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने एक स्टडी मटेरियल बना रखा है जिसमें सब कुछ है, चाहे वो फॉर्मुला बुकलेट है। अच्छा, फॉर्मुला बुकलेट के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी फॉर्मुला 1-2 दिन यानी 20th फेब तक सब कुछ हो जाएगा। 20 फेब तक आपको फॉर्मुला बुकलेट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे सब कुछ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क्स बूस्टर। अगर आपको ये चाहिए तो सिंपल आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आई वांट सीक्रेट फोल्डर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।